हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत और बिना देर की जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। गहलोत सरकार ने किस बीजेपी नेता को अहम पद दिया है, ये हम चर्चा करेंगे। क्या पायलट चुनाव में सीएम गहलोत से बड़ी चूक हुई है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पायलट गुट है और गहलोत गुट है, उसमें सुलह के संकेत मिल रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बीच एक चूक हुई है। इस चूक पर हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी भवानी है, साथ ही भरतपुर जिले की बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है हंसिका गुर्जर। हंसिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भवानी आपसे पहला सवाल करती हूँ, फिर मैं हंसिका जी के पास जाऊंगी। पूरा मामला जल्दी से बता दीजिए। जसप्रीत, ये हुआ कि राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की एक शुरुआत हुई है। सचिन पायलट जिस तरीके से लगातार प्रेशर बना रहे थे, उसके बाद में अभी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर शुरुआत हुई है अपॉइंटमेंट्स में। जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद हुआ वो भरतपुर का ही है। वहां भरतपुर में हंसिका गुर्जर बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, जो हमारे साथ है। इनको राशन सलाहकार समिति के अंदर सदस्य बनाया गया। तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका देना चाहिए, तो बीजेपी की नेता को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कैसे दिया जा सकता? उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने काफी नाराजगी जताई, और खासतौर पर सचिन पायलट के समर्थक है उन्होंने भी। अब हालांकि कहा गया, पार्टी की ओर से कहा गया कि नहीं, उनका गलती से हुआ है। तो अब गलती से हुआ या नहीं हुआ, ये ज्यादा जानकारी हंसिका जी दे पाएगी कि क्या इनका सरकार के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ था, क्या इन्होंने कोई बात की थी, ये अपॉइंटमेंट हुआ किस आधार पे, बिना इनकी सूचना के कैसे हुआ? आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और क्या अब जो आपको पार्टी कहेगी उसके अनुसार आप काम करेंगी, तो इस ऑफर को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो राज्य सरकार द्वारा जो राशन आवंटन सलाहकार समिति बनी, इसके जब सदस्यता की घोषणा हुई, मेरे पास भी उसी दिन खबर आई है जिस दिन न्यूज़पेपर में नाम आए थे। उससे पहले और उससे पूर्व मेरे पास इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं थी, और ना ही मैंने पूर्व में खुद से कोई आवेदन दिया था कि मुझे इसमें मतलब अपनी तरफ से ऑफर किया था कि मेरे इसमें इंटरेस्टेड थी, या मतलब कोई भी मेरे परिवार की तरफ से भी कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने आज जो स्टेटमेंट पढ़े थे हमारे मंत्री जी के, उन्होंने उसमें स्टेटमेंट में बोला है कि मेरे परिवार जो है कांग्रेस परिवार रहा है मेरे पति के द्वारा, और मेरे जो ससुर जी थे वो सर्विस में कांग्रेस में थे। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो परिवार में थे तो उनका नाम आना चाहिए था, फिर भी मैं समझती एक पर्सन के लिए, पर मेरा किस बेस पे दिया मुझे खुद को भी नहीं पता। और मुझे ज्यादा अच्छा होता है कि ये किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के पास ये पद जाता तो मुझे भी खुशी होती। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस का इसी की लड़ाई है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये पद नहीं मिला है, और जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो क्या अब आगे आपने बातचीत की है हंसिका जी? नहीं, मेरी कोई उनसे किसी से भी बात नहीं हुई है। मेरे खुद की जो टीम है बीजेपी में, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने सभी को स्पष्ट किया था कि मैं ये यहाँ पर जो बीजेपी की सदस्यता मुझे मिली है और जो मैं पद लेकर आई हूँ, जो मुझे पद दिया गया है बीजेपी द्वारा, मैं उसी में रहकर काम कर रही हूँ और उसी में रहकर काम करूंगी। बिल्कुल भवानी, जो हंसिका जी बता रही है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इतनी बड़ी चूक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे हो सकती है? देखिए, अब पहले बात तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कोई मजाक नहीं है, जिसको लेकर आप समझिए कि सचिन पायलट पिछले 2 साल से प्रेशर बना रहे हैं, और पिछले 10 महीने से तो वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और हंसिका गुर्जर कुछ छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है। तो ये तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आप इनको ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं और सरकार ने अपॉइंटमेंट कर दिया, तो किस आधार पर कर दिया? ये सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है। और ये गड़बड़झाला केवल यहाँ नहीं हुआ कि इनके अपॉइंटमेंट में हुआ, ऐसे खूब सारे हुए। यहाँ पर इससे पहले कांग्रेस ने जो अपनी टीम बनाई थी, यहाँ पर अपनी महिला विंग की टीम बनाई, उसके अंदर स्टेट के अंदर जो एक बागी थे जो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, उनको जगह दे दी गई। इसके अलावा अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके अंदर कई जो कांग्रेस के में पार्षदों के में उनके खिलाफ बागी खड़े हुए थे, उनको अपॉइंटमेंट्स दे दिया गया। तो सरकार के अंदर ये जो गड़बड़झाला है, इसी को लेकर गुस्सा है। जो पायलट समर्थक है उन्होंने कंप्लेंट की है, अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी है उनको बाकायदा कंप्लेंट की गई है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बीजेपी के नेताओं को, और वो नेता जिन्होंने उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो फिर सरकार कांग्रेस की कैसे हुई है?
तो ये एक तरह से आप मानिए कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन पर ये काफी प्रेशर है कि ये अपॉइंटमेंट्स क्यों हुए इस तरीके के। अभी सरकार की ओर से पूरी तरीके से सफाई नहीं दी गई, कहा गया कुछ छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में कहा गया कि उनको जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, नीचे के लेवल के अपॉइंटमेंट्स थे। लेकिन अगर जिला स्तर पर ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे, और ये मुश्किल आगे जाकर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का कैंप है उसके बीच में और जो सुलह की गुंजाइश थी उसमें शायद मुश्किलें आगे और आ सकती है। गलती कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अंदरूनी कला है जिसको लेकर के काफी किरकिरी हुई है, इतनी ज्यादा पहले से ही राजस्थान में खेमेबाजी है, और फिर अब ये नया मामला। हंसिका जी, तो जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति में आपको सदस्य बनाया गया है, क्या उसके अंदर आप काम करेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, आप खुद बताइए। जब उनको खुद का ऊपर गठबंधन जो तरीके से नहीं हो रहा है, जिस पार्टी में मैं तो कांग्रेस की तरफ से मैं बिल्कुल भी किसी भी कार्य को करने से मैं मना करना चाहूंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा है कि भरतपुर का ही इकलौता मामला नहीं हो सकता है। भरतपुर की जीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बजाय बागियों को वहाँ पे मौका दिया गया। उसके बाद जैसा कि आपने बताया था अजय माकन की शिकायत भी की गई थी, तो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इससे कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। देखिए यही सबसे बड़ा मसला जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव है, उसकी वजह भी सबसे बड़ी यही है। ये टकराव की शुरुआत कब हुई? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बड़े पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए उसमें ब्यूरोक्रेट को अपॉइंटमेंट देना शुरू किया, बड़े नौकरशाहों को जो रिटायर्ड हो चुके थे उनको। तो उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेताओं को जगह नहीं मिल रही है और आप रिटायर्ड नौकरशाहों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उनको लाल बत्ती दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसकी जगह पार्टी नेताओं को जगह दी जानी चाहिए। अब उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स पहली बार शुरू हुए, लंबे टाइम से रुके हुए थे, सरकार बनी तब से अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे, अब शुरू हुए थे। जो एक तरह से जब किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस में हो, तो क्योंकि मंत्री बहुत सीमित संख्या के अंदर बनते हैं तो सबकी उम्मीद रहती है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स 3 लेयर में होते हैं। एक स्टेट लेवल पे जो मंत्री का दर्जा प्राप्त होते हैं, जिनको बड़ी सुविधाएं रहती है, बंगला रहता, मंत्री जैसी सारी फैसिलिटी होती है, उसमें बड़े नेताओं को देते हैं, जो बहुत बड़े नेता है। और उसके बाद मीडियम लेवल के नेता है उनको बाकी कमेटियों में जगह देते हैं, ब्लॉक लेवल पे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते हैं। तो यहाँ अपॉइंटमेंट निचले स्तर से शुरू हुआ, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वहां पर ये जो गड़बड़झाला हुआ उससे अब इस दोनों गुटों के बीच में जो विश्वास मानने की कोशिश कर रहे थे अजय माकन, उसको धक्का लगा। अब क्योंकि सचिन पायलट की ओर से सवाल बार बार उठाया जाएगा कि आप जिनको मौका दे रहे हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे क्या किया, तो स्टेट लेवल पे आपसे उम्मीद कैसे की जा सकती है। और यह प्रेशर बनाया जा सकता है कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं करे, अपॉइंटमेंट्स पार्टी आलाकमान देखे, यानी कि अजय माकन को बीच में लाया जाए कि नहीं आप ही देखेंगे तभी घोषणा होगी। हालांकि मुख्यमंत्री का यह अधिकार है क्योंकि सरकार वो चलाते हैं, तो अपॉइंटमेंट करना उनका अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कई चीजें पॉलिटिकल कंपल्सन के साथ होती है। तो ये पूरा विवाद है एक तरह से इस वजह से बढ़ता जा रहा है। जी जी जसप्रीत। ठीक है, और कुछ दर्शक भी है जो सवाल पूछ रहे हैं, रवि प्रताप दुबे पूछ रहे हैं, क्या हंसिका से राजस्थान भाजपा ने कोई सवाल जवाब किया है उनकी नियुक्ति के बाद? ये सवाल हमारे दर्शक का है। हंसिका जी, मुझसे भाजपा ने कोई सवाल किया है? जी नहीं, मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। उन्होंने मेरे काम को सराहना दी है और मुझे इस योग्य समझा, इसीलिए मुझे इस पद से नियुक्त किया गया। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, पूरे आलाकमान को और पूरे प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी हैं बीजेपी में, सभी को, जिन्होंने मुझे ये पद देकर मुझे ये जिम्मेदारियां दी हैं। और ये मैं बेहतरीन इस तरीके से कर भी रही हूँ। हमारी बीजेपी की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, क्योंकि हंसिका जी आप भरतपुर जिले की बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है और इतनी बड़ी चूक हुई है क्योंकि ये राजनीतिक नियुक्ति है, आपको राष्ट्रीय सलाहकार समिति में मेंबर बनाया गया है, आप इसके पीछे क्या कारण देखती हैं? मैम, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूँ। आज के न्यूज के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था, हो चुका है, ये है नहीं, अब ये था हो चुका है। तो अब जब जिसमें जो था हो चुका है उसमें मैं क्या काम कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। जब वहां से स्टेटमेंट आ चुका है कि नाम हटा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि मैं इस बारे में क्या टिप्पणी देना चाहूंगी? कोई टिप्पणी नहीं दे सकती। नहीं, लेकिन चूक तो हुई थी ना, आपका नाम आया तभी सब जगह। तो ये उन लोगों की गलती है। ये तो आप उनको क्वेश्चन कीजिए। मुझे लगता है उनसे पता चलना चाहिए कि अंदर ये क्या घोटाले चलते रहते हैं कि यहाँ आम आदमी को, उनके कुछ कार्यकर्ता है जो सदस्य हैं कांग्रेस के, वो त्रस्त बैठे हुए हैं और वो दूसरों के नाम आके उसमें डाल देते हैं लिस्ट में, जबकि हमें तो यहाँ तक दूर दूर तक कोई जानकारी भी नहीं थी या मैंने कोई आवेदन भी नहीं दिया था। और जब मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चला था कि ये जो लिस्ट में जो नाम आवेदन हुए थे वो 8 महीने पहले हो चुके थे।
ठीक है भवानी, तो क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है राज्य सरकार की तरफ से नियुक्ति को लेकर, इतनी बड़ी गड़बड़ी को लेकर? देखिए राज्य सरकार से जैसे ही ये आया और जैसे ही विवाद उठाया था, उन्होंने कहा था कि नहीं हम ये गलती से हुआ। सवाल एक हमारा हंसिका जी से है कि हंसिका जी, आप इतना बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ, क्या पार्टी के स्तर पर आपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि मैंने कोई आवेदन नहीं किया था, जो अपॉइंटमेंट हुआ मेरी जानकारी में नहीं था, मेरी कोई बात नहीं हुई? क्योंकि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर भी कि आखिर कैसे बिना बिना आपकी जानकारी के कैसे अपॉइंटमेंट हो गया। आज हो सकता हो कि आप पीछे हटने रही हो। नहीं, मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे वहां तक मैसेज मैंने पहुंचा दिया है, और मैं एक्चुअली भरतपुर में नहीं हूँ, तो मैं जैसे ही आज इवनिंग तक भरतपुर पहुंचूंगी, भरतपुर के बाद सीधे वहीं जाऊंगी, जयपुर जाऊंगी, और मैं खुद इस बारे में उनको खुद बताना चाहती हूँ, सूचित करना चाहती हूँ मिलकर, कि उनको ये मालूम चलना चाहिए कि मेरे बिना आवेदन के, मेरे किसी तरीके कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, उसके बावजूद भी ये नाम डाला गया है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां तक ये सारा सूचना पहुंचाऊँ, और मैं पहुंचाऊंगी। हंसिका जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि भरतपुर में जिस तरीके की गुटबाजी है पार्टी के अंदर और जिस तरीके के कई सारे सवाल वहां खड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी थोड़ी बहुत मंशा रही हो, कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा हो और यही कोशिश रही हो कि आप उनके पाले में आ जाएं, ये कोशिश रही हो? नहीं, आप मेरे कोई कहीं पे भी 1% कहीं लाके दीजिए मुझे सबूत कि मैंने 8 महीने पहले या इससे पहले कभी कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करी हो। मेरी दूर से कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने कांग्रेस का कोई मतलब इस तरीके का रखा ही नहीं था कि ना मैं कभी किसी नेता के पास जाके किसी से आवेदन लगाया हो, ना किसी से मैंने अपील की हो, कोई दूर तक मतलब ही नहीं है। तो भवानी, हंसिका जी तो गठबंधन की बात जो आप कह रहे हैं ना सर, सॉरी मैम, भवानी जी, आप जो गठबंधन की बात कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी बीजेपी में यहाँ पर इस तरीके का कोई गठबंधन नहीं है। काम यहाँ पर सब मिलकर करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो मंत्री पद पर कोई भी बैठा हो, यहाँ की सांसद भी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। आप ये चीज तो आप बोल ही नहीं सकते बीजेपी के लिए यहाँ पे। ठीक है भवानी, जैसा कि हंसिका गुर्जर बता रही हैं कि आवेदन नहीं दिया था, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं, ये सुर दिखाई दे रही हैं कि पहले आवेदन दिया होगा हंसिका गुर्जर ने? राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए एक चीज तय होती है, राजनीति के अंदर जितना दिखता है वो सब चीजें साफ नहीं होती है। पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर में काफी कुछ फर्क होता है। तो हंसिका जी जो बात कह रही है वो अपनी बात रख रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी बीजेपी की एक महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, तो उनकी ड्यूटी भी बनती है जब तक पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाएगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा अभी भी खड़ा हुआ है कि क्या इतना बड़ा गड़बड़ जाला कुछ छोटी सी बात नहीं, कुछ छोटा कार्यकर्ता नहीं है। या तो ऐसा नहीं है कि हंसिका जी कोई पहचानता नहीं हो भरतपुर के अंदर और नाम में गड़बड़ हो गई हो। तो जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो कई लेवल से गुजरते हैं। नाम आप सोचिए कि कैसे होता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं होता है। एक लेवल ऑफ एक नीचे जो पार्टी का वहां का जिलाध्यक्ष है कांग्रेस का, उसके माध्यम से आगे फाइल आगे बढ़ती है, फिर ऊपर जाती है, बाकी जगह जाती है, मुख्यमंत्री तक जाती है। मुख्यमंत्री फिर जब अपॉइंटमेंट देते हैं उससे पहले छानबीन होती है। तो इतनी छानबीन के बावजूद भी अगर हंसिका जी को इस पद से नवाजा गया तो ये सवाल तो कई सारे उठते रहेंगे कि इसके पीछे मंशा कांग्रेस की ज्यादा थी या फिर इनका भी कोई झुकाव था या नहीं था। नहीं भवानी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही मतलब काम ऐसा है कि बहुत सीक्वेंस से होता है। मैं मानती हूँ आपको, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम हो, सारे काम सीक्वेंस से होता है। पर आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरीके से आज नियुक्ति हुई है और मुझे भी नहीं पता चला मुझे 0% नॉलेज नहीं है, और मैं जब मेरे पास कांग्रेस की तरफ से कभी भी कॉल आया, मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, मैंने क्लियर मना किया, मैं कांग्रेस में रहकर काम नहीं करना चाहूंगी और ना ही मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहती हूँ। उसके बाद भी अगर मेरा नाम आता है, तो आपको नहीं लगता कि ये ऊपर ही कुछ गड़बड़ चल रही है? क्या आपको नहीं लगता ये ऊपर, आपको यहाँ पे ये थोड़ा और बड़े नेताओं के पास जाके ये क्वेश्चन करना चाहिए? देखिए ऊपर के लेवल पर लेकिन इस वक्त आप हमारे साथ हैं, और ये इसीलिए भी है क्योंकि ये खबरें छपी हैं और इसको लेकर के देखिए लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। दीपक पुरी लिख रहे हैं कि जो ये नियुक्ति हुई है उसके बाद विरोध और ज्यादा होने लगा है, और हंसिका जी क्योंकि आपका नाम आया है इसलिए सवाल भी आपसे हो रहे हैं। भवानी, छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे भी ले लेती हूँ, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके भी सवाल अगर जरूरी होंगे तो ही हम लेंगे। जो दर्शक लगातार हमें कमेंट्स लिख रहे हैं, और ये बड़ी खबर इस लिहाज से है। भवानी, अब बताइए कि अभी तो ये जो मंजूरी हुई थी, तो क्या नाम हटा दिया गया है, अपडेट किया है? नहीं, देखिए सरकार की ओर से कह दिया गया, नाम हटा दिया। नाम तो रह ही नहीं सकता। अगर हंसिका जी ये कहती है कि उनको ये पद नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद में तो ये सवाल उठता ही नहीं है कि नाम रहे। सवाल ये नहीं है कि नाम रहे नहीं रहे, सवाल तो ये है कि पहले ये हुआ क्यों था।
तो अब हंसिका जी इस वजह से पीछे हट रही है कि शायद हो सकता हो कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की सिर फुटबॉल हुई है उसके बाद में, या फिर हो सकता हो कि इनका इंटरेस्ट नहीं था। ये जो कह रही है बिल्कुल सच हो कि ये ऊपर के लेवल पर जो ये सवाल उठा रही है हंसिका जी कि ये ऊपर का लेवल का गड़बड़ जाला है, ऊपर के नेताओं में। अगर ये कांग्रेस में है, इसके दो मतलब है, एक तो बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी। अगर ये कांग्रेस में, अगर पायलट और गहलोत की बात करें कि ऊपर अगर सिर फुटबॉल है, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और नाम आ रहे हैं, और उनको अगर देखने के लिए अगर मान लीजिए कि जानकारी में नहीं है ये चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के पास में कैसे गए, और अगर सीएम की नॉलेज में नहीं है, और अगर और कहीं से अगर ये अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सीएम की नॉलेज के बिना और वो मुख्यमंत्री खुद करते हैं, तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सरकार चल कैसे रही है, ये सिस्टम चल कैसा रहा, सरकार के अपॉइंटमेंट्स अगर इस तरीके से होंगे। हमें सेशन को खत्म करना होगा, लेकिन सवाल खड़ा करिए भवानी जी। आप जो अभी ये क्वेश्चन किया है कि आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि सरकार चल कैसे रही है। एक्चुअली बात वो काम यही हो रहा है जहाँ पे लिस्ट, ये मुझे लगता है शायद ये नॉलेज में था ही नहीं कि हंसिका सिंह है कौन, कौन कहाँ पर क्या है। उनको अभी तक यही नहीं पता था कि हंसिका सिंह है कौन। हंसिका गुर्जर बाद में पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, क्योंकि बहुत, जैसा कि भवानी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद ये नाम गुजरता है, तो ऐसे इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। खैर हंसिका जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही भवानी आपका भी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े यूट्यूब और फेसबुक पर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।